Our today's topic is area of a parallelogram. Now, in the previous class, we studied about how to find out the perimeter and area of square and rectangle. Now, in this part, we learn about how can we find out area of a parallelogram and square. तो सबसे पहले पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम की फिगर कुछ इस तरीके से होती है, राइट, लाइक दिस वे। नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल फ्रॉम पैरेललोग्राम। कैसे? तो सी, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको अगर मैं स्ट्रेट कर दूँ, राइट, इसको अगर मैं ऐसे स्ट्रेट करूँ और यहाँ पे ये वाला पोर्शन है उसको भी स्ट्रेट कर दें और इसको अगर एक्सटेंड कर दे तो ये हो गया कौन सा शेप? रेक्टेंगल। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी है, बिकॉज अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे इतना जो पोर्शन था उसको यहाँ पे कम कर दिया और यहाँ पे जितना पोर्शन कम किया उतना ही पोर्शन यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, तो ये कौन सा शेप हो गया? रेक्टेंगल। सो दैट मीन्स कि जो एरिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल सेम ही होगा। अभी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये था फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बट हियर इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम हम लेंथ एंड ब्रेथ नहीं लिख सकते। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे पैरेललोग्राम की एक्चुअल फिगर तो ये वाली थी इस तरीके से, और इसमें से हमने कंस्ट्रक्ट किया रेक्टेंगल। तो कंस्ट्रक्ट कैसे किया? ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? दिस लाइन विल बिकम हाइट। ये क्या हो गई? हाइट। और ये हाइट किसके ऊपर ड्रॉ की हमने? ये वाली लाइन, यहाँ पे जो लेंथ वाली लाइन थी वो, तो ये लाइन हो जाएगी बेस लाइन, बिकॉज बेस पर ही हमने कंस्ट्रक्ट किया, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। सो दैट इज व्हाई हियर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हियर area of parallelogram equals to area of rectangle, because we can easily form rectangle from the parallelogram। तो यहाँ पे area of rectangle क्या था? that is length into breadth, but the length L and breadth B of the rectangle are exactly the base and the height respectively of the parallelogram। यहाँ पे हमने वही चीज़ की, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे ला दिया और जितना पोर्शन यहाँ पे शॉर्ट किया उतना ही यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये क्या फॉर्म हो गया? ये फॉर्म हो गया रेक्टेंगल। सो हियर इन दिस केस यहाँ पे ये जो लेंथ थी, दिस लेंथ विल बिकम बेस, और यहाँ पे जो ब्रेथ थी, दिस ब्रेथ विल बिकम हाइट। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देयरफॉर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू बी इनटू एच। नाउ लेट अस सी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल किस तरीके का शेप होता है? इस तरीके का। नाउ वी कैन इजीली कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। कैसे? लेट अस चेक। सी हियर ये कौन सी फिगर है? पैरेललोग्राम की। नाउ यहाँ पे हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल ए बी। तो यहाँ पे ये डायगोनल ड्रॉ करने से ये जो पैरेललोग्राम है वो दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट वन इज ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकंड वन इज ट्राइंगल ए एफ बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वन पैरेललोग्राम इक्वल्स टू टू ट्राइंगल, बिकॉज ये पूरे जो पैरेललोग्राम है उसको हमने डायगोनल से कट किया, तो उसमें से दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वन पैरेललोग्राम इक्वल्स टू टू ट्राइंगल। सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर, अगर मुझे एक ही ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है, वन ट्राइंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वन ट्राइंगल इक्वल्स टू, ये हाफ है, ये टू है, वो यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वन हाफ पैरेललोग्राम। दैट मीन्स कि एक ट्राइंगल का एरिया है वो हो जाएगा
हाफ एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये ऑब्वियस है, ये हमको फिगर में से ही पता चल जाएगा कि अगर मुझे ये एक ही ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, ये इतना ही एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो कितना हो जाएगा, ये जो पूरा एरिया है उसका हाफ पोर्शन ही है, राइट। सो वो हो जाएगा 1/2 इंटू पी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, आगे ही हमने देखा, दैट इज बेस इंटू हाइट। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/2 बी इंटू एच। तो बहुत ही ईजी है, दोनों फॉर्मूलाज, जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो हो जाएगा बी इंटू एच और पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा ट्राइंगल, तो दैट विल बिकम 1/2 बी इंटू एच। Now let us see example based on these two formulas. Example number 6 is one of the sides and the corresponding height of a parallelogram are 4 cm and 3 cm respectively. Find the area of the parallelogram. तो यहाँ पे क्या मेजरमेंट गिवन है, मेजरमेंट गिवन है हाइट का, one of the side of the corresponding height of a parallelogram 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइड कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर और उसके रिस्पेक्टिव साइड की हाइट कितनी हो गई 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेस हो गया 4, हाइट हो गई 3। तो यहाँ पे राइट डाउन द फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बी इंटू एच। सो 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4 3s are 12 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। Example number 7 is find the height x if the area of the parallelogram is 24 centimeter square and the base is 4 centimeter. See, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया है, यहाँ पे ये जो हाइट है x वो फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है, ये पूरा एरिया गिवन है, वो कितना है 24। तो यहाँ पे एरिया हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज़ गिवन है विच इज़ 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, बेस है। सी यहाँ पे हम देख सकते हैं हाइट कहाँ पे है, ये वाली लाइन पे, तो ये लाइन हो जाएगी बेस लाइन। तो यहाँ पे दो नोन वैल्यू है, बेस और टोटल। यहाँ पे टोटल मीन्स की एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। फ्रॉम दैट बेस इज ऑलरेडी गिवन 4, यहाँ पे हाइट x वो फाइंड आउट करनी है और एरिया गिवन है विच इज 24। तो हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स। तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, तो यहाँ पे 24/4 इक्वल्स टू x। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, बिकॉज यहाँ पे कट करेंगे 4 1 जा 4, 6 4 जा 24। तो यहाँ पे आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे सो द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर। नाउ वन मोर चीज़, ऑलवेज हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम मेजरमेंट लें बेस एंड हाइट का, तो दोनों सेम ही होने चाहिए। किस कॉन्टेक्स्ट में, जो बेस के ऊपर हाइट है वही लेना है। ऐसा नहीं कि बेस हमने ये सेक्शन लिया और हाइट सपोज ये वाली गिवन है तो ये ली, नहीं। वाई, बिकॉज ये वाली हाइट है वो ये बेस के ऊपर है, तो ये हाइट का मेजरमेंट हम नहीं ले सकते। हमको कौन सा लेना पड़ेगा, जो बेस के ऊपर हाइट है उसका मेजरमेंट ही लेना पड़ेगा टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Example number 8 is the two sides of the parallelogram ABCD are 6 cm and 4 cm. The height corresponding to the base CD is 3 cm. तो यहाँ पे सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ की हुई है, ABCD पैरेललोग्राम है, उसमें 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट गिवन है। तो यहाँ पे बड़ी वाली 6 हो जाएगी, छोटी वाली 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे हाइट गिवन है, कौन सी हाइट, विच इज करस्पॉन्डिंग टू दी CD। तो यहाँ पे CD के करस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी, ये वाली। जो हाइट CD के ऊपर फॉर्म होगी परपेंडिकुलर, वो हो जाएगी उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट, वो कितनी है 3 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे दिस मेजरमेंट इज गिवन, ये CD के ऊपर की करस्पॉन्डिंग हाइट दैट इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर। तो अभी फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका एरिया तो वो तो इजीली मिल जाएगा, बेस इनटू हाइट, और उसके अलावा द हाइट करस्पॉन्डिंग टू दी बेस AD। तो यहाँ पे बेस कौन सा है, ये वाला AD, इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, तो वो भी मिल जाएगी। यहाँ पे पूरा एरिया मिल जाएगा, उसके ऊपर से यहाँ पे ये वाली हाइट भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट, यहाँ पे बेस कौन सा है 6 सेंटीमीटर इनटू 3 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना जो बेस है उसके ऊपर वाली हाइट ही लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको एरिया पता चल गया। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे AD के करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगेन यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बट यहाँ पे जो बेस और हाइट है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बेस कौन सा लेंगे AD, तो यहाँ पे बेस AD हो जाएगा इनटू हाइट हो जाएगी x, यहाँ पे AD इनटू x। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको मिल गया 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 18, AD कितनी है 4 सेंटीमीटर, x वी नीड टू फाइंड आउट, सो दैट इज वाई वी कीप इट एज इट इज। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18/4, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम लिखेंगे thus the height corresponding to the base AD is 4.5 सेंटीमीटर। सी हमेशा वन मोर थिंग हमेशा याद रखना है, अगर पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप ये हाइट और ये बेस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो, ये हाइट और ये बेस के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएंगी हाइट और ये हो जाएगा उसका बेस, तो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि टोटल 4 तरीके से हम ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सारे केस में जो आंसर है वो क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो अगर मैंने ये मेजरमेंट के थ्रू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट किया, दैट मीन्स कि ये पूरा एरिया है वो आ गया हमारा विद द हेल्प ऑफ दिस 2 मेजरमेंट। सो दैट मीन्स कि अगर ये मेजरमेंट के थ्रू अगर मैं लूँगी तो भी कितना आएगा एरिया, सेम एज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now let's move on the example number 9. Find the area of following triangle. यहाँ पे 2 ट्राइंगल गिवन है। अभी सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ B इंटू H, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस इज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 4, हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 2। तो यहाँ पे 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा 4, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। Now for the second figure, area of triangle equals to formula again same, 1/2 base into height. Now base क्या है, यहाँ पे base है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू 3, एंड हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 से 2 कट हो गया, तो क्या है रिमेनिंग इज 3, एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। Now example number 10 is find BC if the area of the triangle ABC is 36 centimeter square and the height AD is 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया है, इसका पूरा एरिया गिवन है विच इज़ 36 और उसकी हाइट गिवन है विच इज़ 3 सेंटीमीटर। तो अगेन 2 नोन वैल्यू है, तो उसके ऊपर से हम एक अननोन वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑलरेडी गिवन है 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 36, 1/2 इंटू बेस हमें फाइंड आउट करना है, तो बेस B एज इट इज, हाइट है 3। नाउ B फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा B इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 3 आ जाएगा डिवीजन में, तो हो जाएगा B इक्वल्स टू 36 इंटू 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्रॉस करें
12 3s are 36 and 12 2s are 24. तो इसका आंसर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर BC इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर. सो BC क्या था? BC था बेस. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर.